हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी से मैं बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-2024 को लेकर के। और जितने भी आप लोगों के डाउट मेरे व्हाट्सअप मैसेज आप लोगों ने किया हुआ है या टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ है या कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने मैसेज किया हुआ है, क्योंकि मैं 10 से 15 दिन से बिल्कुल भी किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाया था। और अब आप लोगों का सभी का रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। कोई भी परेशान एक तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जितने मैसेज किए हुए हैं, कम से कम 5000 प्लस मेरे पास वर्तमान में मैसेज हैं, उन सब का व्हाट्सएप पर मैं 3 दिन के अंदर सभी का रिप्लाई करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। और जितना डाउट मैं इस वीडियो के थ्रू करना चाहूंगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट यूपी पुलिस को लेकर के, एक तो एज को लेकर के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा एज काउंटिंग कब से होगा, और तीसरा एज रिएक्शन कब से मिलेगा, आवेदन कब से होंगे, एग्जाम कब तक होगा, ठीक है ना। तो ये सभी डाउट सिंपल डाउट है, इनके मैं आप लोगों सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण फ्री मिल जाएगा, और सभी हैंडराइटिंग नोट्स रहेगा, और टोटल सिलेबस उसमें मैंने कवर किया हुआ है, चैप्टर वाइज आपको कवर किया हुआ है, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ है, जिसमें यूपी जी के हिंदी और आपका जीएस पूछा गया था, तो उसमें टोटल ही क्वेश्चन मैंने अपने पीडीएफ में चेक किया था कि एक एक क्वेश्चन वहीं से पूछा गया था, कोई भी बाहर नहीं गया था। और आने वाली यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के अंदर आपको अलग अलग नोट्स प्रोवाइड होगा, क्योंकि यूपीएसआई का थोड़ा अलग है और कांस्टेबल का थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। तो यूपीएसआई के नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं, जो आपके पीसीएस लेवल के नोट्स रहेंगे उन्हें थोड़ा डीपली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी नोट्स आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर है, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें आप लोग फाइल में आप लोग चेक करिएगा, तो वहाँ पे कंप्लीट अपलोडेड करा रखा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा वैकेंसी कब तक आएगी, ये डाउट बहुत सारे बच्चों का है, क्योंकि मैं अधिकतम देख रहा था, रिप्लाई तो कर नहीं पाया, लेकिन मैसेज मैं देख रहा था कि हाँ बच्चों के क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो आवेदन की अगर बात करूंगा, दिसंबर मंथ का लास्ट तक आप लोगों के आवेदन हो जाएंगे। एग्जाम वही फरवरी मार्च के अंदर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल वगैरह रहेगा, ये सभी आपके जुलाई वगैरह में रहने वाले हैं। और समझ लीजिए कि परीक्षा के लिए आपको 2 से 60-65 दिन का समय ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब ये न्यूज मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, और अब मैंने फिर से भी कांटेक्ट जो किया है, अब जो मैं आपको न्यूज देना चाह रहा हूँ केवल यही है कि दिसंबर के अंदर आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेकंड आ रहा है कि सर मुझे ये बता दीजिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई कांस्टेबल लेवल की, ठीक है ना। तो जहां तक है कि अधिकतम आप लोगों को मिलना चाहिए, चाहे 1 वर्ष का चाहे 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। काउंटिंग की अगर बात करूंगा तो 1/1/2024 के समथिंग से आप लोगों को काउंटिंग हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में आवेदन होगा, तो काउंटिंग अधिकतम जो मुझे उम्मीद है कि वो 1/1/2024 से ही करेगा, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसमें भी 1/1/2024 से ही काउंटिंग किया गया है। चलिए, अब इसके बाद सेकंड आ रहा है कि एज क्या रहेगी जनरल ओबीसी एससी एसटी। जनरल कैटेगरी मेल 18 वर्ष से 23 वर्ष आपकी आयु रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल कैटेगरी मेल रहेगा, ठीक है ना। फीमेल की अगर बात करूंगा, 18 से 26 वर्ष फीमेल कैंडिडेट रहेंगी जो जनरल कैटेगरी की है। ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा, मेल कैंडिडेट का 18 वर्ष से 23 वर्ष प्लस में 5 वर्ष का आरक्षण रहेगा, तो 18 से 28 वर्ष की आयु के जो बच्चे रहेंगे वे सभी आवेदन करेंगे, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करूंगा, 18 से 26 आपकी नॉर्मल रहने वाली है, 5 वर्ष का आपको आरक्षण दिया जाएगा, तो 18 से 31 के समथिंग जो फीमेल कैंडिडेट ओबीसी से हैं उनका आवेदन होगा। एससी एसटी सेम रहेगा, 18 वर्ष से आपका जो मेल कैंडिडेट है आपका 23 प्लस में आपका 5 वर्ष आरक्षण दिया जाएगा, तो वो आपका सेम रहने वाला है। ऐसे ही फीमेल का है 18 से 26 प्लस 5 आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये एज को लेकर के हो गया। इसके बाद कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सिलेबस सर कैसे कवर करना है। जितना मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है उससे कोई भी बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं क्वेश्चन मैच करा दूंगा, आप प्रीवियस पेपर मैच कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आपको है कि सर मुझे थोड़ा सा और डीपली नोट्स चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने पूरा कवर कर लिया है, अगर आपका हो गया है
तो मैं थोड़ा SI लेवल के तक के जो सब इंस्पेक्टर लेवल के अलग से नोट्स प्रोवाइड होंगे आप लोगों को, वे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उनमें से भी अपना जो है कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लेकिन ये है कि कांस्टेबल हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था और इसके पहले एक आपका वीडियो एग्जाम हुआ था, वे सब सेम है कि उनसे बाहर हिंदी भी नहीं पूछी गई भाई। अगर पर्यायवाची विलोम शब्द भी आ रहा है तो वहीं से आ रहा है, उससे बाहर आया ही नहीं बिल्कुल भी अभी तक, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लियर आप लोग कर लीजिएगा। अब जल्दी ही आवेदन होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने तैयार रखिएगा। कोई डाउट अगर है तो मैं जल्द ही आपका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि 5000 प्लस मेरे पास अभी वर्तमान में मैसेज आ रखे हैं। 15 दिन से मैं कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाया, किसी भी स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, कॉल अटेंड नहीं कर पाया हूँ। तो अभी कॉल्स तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि क्लियर आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ दो, रिप्लाई आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।